अगर पाकिस्तान जैसे आपने बात की 2 करोड़ 62 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, तो अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ 4% तलबा व तालबात हैं जो कि हायर एजुकेशन हासिल कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसकी जहाँ पे और बहुत सी वजूहात हैं, उसके साथ साथ एक मेन वजह ये भी है कि लोगों की जो इकनॉमिक सिचुएशन है और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे बच्चे जो कि अच्छे ग्रेड्स लेते हैं लेकिन वो तालीम हासिल नहीं कर पाते। हमारी जो हमारा लास्ट इकनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक 62.8% हमारा लिटरेसी रेट है और जो हमारा बजट है उसका सिर्फ 1.5% तालीम के ऊपर लगता है। तो एशिया के जो ममालिक हैं उसमें हम सबसे नीचे हैं और हमारी जो चीज़ें हैं वो हर गुज़रते साल के साथ ख़राब हो रही हैं। तो ऐसे में अल खिदमत फाउंडेशन ने ये चीज़ तय की, जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया कि रबीउल अव्वल का जो महीना है वो आगाही इल्म के हवाले से मनाते हैं हम। तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को बताएं कि अल खिदमत फाउंडेशन तालीम के शोबे में बिलखसूस जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर क्या खिदमात हैं। हमारा जो एकेडमिक स्कॉलरशिप का प्रोसेस है उसके अंदर हम स्कॉलरशिप तो देते हैं जो डिज़र्विंग बच्चे होते हैं, जो अपनी तालीम के अखराजात पूरे नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारा नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बच्चे हम सेलेक्ट करें जो तालीम में अच्छे हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए इंटरमीडिएट में और उसके बाद वो हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो ऐसे बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। और जो हमारा सेलेक्ट करने का प्रोसेस है जी, उसमें एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है। उसमें कोई भी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकता है। ओके। फिर हमारे फील्ड ऑफिसर्स होते हैं जो कि घरों में या मोहल्लों में जाके चेक करते हैं कि आया ये लोग अपने अखराजात तालीम के उठा सकते हैं या नहीं। ठीक है। तो इस तरह एक प्रॉपर स्क्रूटनी करके हम बच्चे सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं, जाहिर है आप हर साल ये स्कॉलरशिप निकालते हैं? जी, हर साल। और कितने बच्चे आप लोग अब तक कर चुके हैं और हर साल आप लोगों ने कोटा कितना रखा हुआ है, कितने बच्चों को आप करेंगे? अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 5411 बच्चे जो कि 53 करोड़ 53 करोड़ एंड 69 लाख रुपीज़ हम खर्च कर चुके हैं। और इस साल हमारा टारगेट ये है कि अभी हमारे 1300 के करीब बच्चे हैं जो करंट स्कॉलर्स हैं जिनकी एजुकेशन जारी है और आजकल हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस जारी है। तो हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह इस साल जो नेक्स्ट हमारा राउंड स्टार्ट होगा तो उसमें हम 1600 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। 1600 बच्चों को। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश ये है कि हम इसको तेज़ी से डबल करें और इसके लिए यकीनन आप लोगों का, पाकिस्तानियों का जो भी देख रहे हैं, हमें सबके साथ की ज़रूरत है। डेफिनेटली। जिस तरह हमारे साथ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या मुल्क से बाहर हैं वो हमारे साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह हम हायर एजुकेशन के अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप। अच्छा, अभी आपने बात की कि आप 1600 बच्चों को स्कॉलर, ये सब हायर एजुकेशन के लिए होंगी स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स, और इसमें आप लोगों ने क्या रखा है? मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप लोग एफिलिएटेड हैं या आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ या अपने स्कूल्स के अंदर उनको कर रहे हैं? नहीं, ये टोटली इसके अंदर जो नंबर 1 क्राइटेरिया हुआ कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ जो जिसका पब्लिक यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा उसको हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें कोई अपने का कोई भी सिस्टम नहीं है। ये बिला तफरीक, ना इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ना कोई मज़हब है, ना कोई रंग नस्ल, तो कोई भी इसमें अप्लाई करता है तो वो कर सकता है। जैसे अभी हम एक दिन पहले ही कोयटा से मैं होके आया हूँ, वहाँ पे हमारा कन्वेंशन था अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप का। तो इस वक्त 87 बच्चे हैं जो बलूचिस्तान के हैं जिनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और अब तक हम 200 से ज़ायद बच्चे हैं बलूचिस्तान में जिनको दे चुके हैं। अच्छा। तो वहाँ पे इसके अलावा जब कुछ अर्सा पहले हमारा कन्वेंशन हुआ उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसके स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप दी। तो इसमें कोई भी तफरीक नहीं है, हर किसी के लिए अवेलेबल है। सिर्फ शर्त यह है कि पाकिस्तानी हो, डिज़र्विंग हो और उनकी एकेडमिक्स में वो एक्सेलेंट हो। ज़बरदस्त। अच्छा, नॉर्मली जब इस तरह का कोई मामला होता है, ज़ाहिर है कुछ लोगों को तरीक़ाकार समझने में, चूँकि आप लोग अब तक काफ़ी बच्चों को कर चुके हैं और हर साल आप 1600 के करीब कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज नंबर। इन बच्चों को फैसिलिटेट करना, ज़ाहिर है आप लोगों को भी चैलेंजेस होते होंगे जब आपने इनकी एजुकेशन देखनी है, इनका सारा सिस्टम देखना है, और हायर एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव, ये कोई सस्ती एजुकेशन नहीं है। तो आप लोग किस तरह से इनको मैनेज करते हैं? और ज़ाहिर है आपको हेल्प तो होती है लेकिन ख़ुद भी आपका इंटरनली सिस्टम भी होता है कि स्क्रूटनी भी बिल्कुल शफाफ तरीके से हो, लोगों को पता हो।
तो हमारा जो प्रोसेस है, एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें बच्चे अप्लाई करते हैं, वहीं से फिर उनका स्क्रूटनी फॉर्म निकलता है, और एक स्क्रूटनी फॉर्म होता है, एक इंटरव्यू फॉर्म होता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में रीजन्स के अंदर जो हमारे ऑफिसेज हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा स्टाफ है जो कि उनके घर में जाके या उनके इलाके में जाके उनको चेक करता है कि आया ये डिज़र्विंग है। तो उसके बाद फिर वापस वो हमारे सिस्टम के अंदर ही उनको ऐड किया जाता है, जो कि अप्रूव्ड स्कॉलर्स होते हैं। तो उसके बाद उनका सारा जो डाटा है वो ऑनलाइन एक पोर्टल है, उसके अंदर ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है। तो किसी टाइम भी हर बच्चे का डाटा अवेलेबल है। उसके बाद भी पूरे साल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या और किसी भी चीज़ में वो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो हम उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो कि उसकी प्रोफाइल एक बिल्ड होती जाती है। वो फिर हम डोनर्स के साथ भी शेयर करते हैं, ताकि जो डोनेशंस दे रहा है या किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, उसको उसकी थ्रू आउट परफॉर्मेंस अवेलेबल हो, कि सिर्फ ये नहीं है कि फ़ीस दे दी और बात ख़त्म हो गई। इसके अलावा हम हर साल कोशिश करती हैं कि 3 से 4 दफ़ा उन स्कॉलर्स के साथ किसी ना किसी सूरत में मुलाकात हो। जैसे कि हम कैरियर काउंसलिंग सेमिनार्स करते हैं, या कोई भी हम सेशंस रखते हैं, या हम जैसे अलखिदमत का हमारा वॉलंटियर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं वो वॉलंटियर्स बने, और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आजकल हमारी बहुत बड़ी एक्टिविटी प्लांटेशन ड्राइव चल रही है, तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो पाकिस्तान में दरख्त भी लगाएं, पढ़ें भी, मतलब हर तरह से आप उनको प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज करें उनके रोल को। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी है माजी के अंदर भी, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि जाहिर है कि वो बच्चे अब कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सेल कर रहे होंगे, आप उनका फॉलोअप भी लेते हैं, या हमें थोड़ा सा अगर आप देखने वालों को आइडिया दे सकें कि जिन बच्चों को आप लोगों ने स्कॉलरशिप दी थी वो अब क्या कर रहे हैं, किस तरह से प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं अपने करियर्स में या दीगर तरीक़ों से भी, और क्या इसमें कर्जे हंसना वाला फैक्टर भी होता है कि कुछ बच्चे पे बैक भी करते हैं, या नहीं आप लोगों ने एक दफ़ा उनको स्कॉलरशिप दे दी, पढ़ लिया, उन्होंने आगे करियर परस्यू कर लिया? जी बिल्कुल, हम अपने जो हमारे अलुमनाई हैं उनसे हम राब्ते में रहते हैं, और हर साल जो हमारी कन्वेंशंस होती हैं उसके अंदर हम एक्स स्कॉलर्स को भी बुलाते हैं। तो कर्जे हंसने वाला इसके अंदर वो नहीं है मामला, लेकिन जब स्कॉलरशिप हम दे रहे होते हैं तो उस वक्त हम एक अहदनामा उनसे फिल करवाते हैं, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि वो एक तो अल खिदमत की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर वॉलंटियर करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा जब वो पढ़ के किसी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाएंगे तो वो अल खिदमत के साथ ताउन करने की कोशिश करेंगे। लाजमी नहीं होता उनके लिए, अच्छा, नहीं, कंपल्सन नहीं है, कोशिश करेंगे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछला साल है, हमारे जो एक्स स्कॉलर्स हैं उन्होंने हमें 25 लाख रुपया डोनेशन दी है कि आप आगे स्टूडेंट्स को आप स्कॉलरशिप दें। तो एक तो उसकी वजह से भी हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट शुरू हो गया है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसमें से बेशतर जो हैं वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। अब वो जैसे CMH का फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, उसकी जो हेड है वो हमारी स्कॉलर हैं। अच्छा, इस तरह मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हमारे अब स्टूडेंट्स एक अच्छी जगह पे पहुँच गए हैं। इसी तरह जिस तरह आपने बात की थी स्टार्ट में कि 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो हमारा उन बच्चों, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के नाम से प्रोजेक्ट है। हम सेंटर्स बनाते हैं और वहाँ पे बच्चों को बेसिक तालीम से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको हम आगे तक लेके जाएं। तो हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज़ ऐसी भी हैं कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, वो कहीं ना कहीं किसी वर्कशॉप में काम कर रहे थे या कहीं कूड़ा उठा रहे थे, तो उनको हम अपने सेंटर्स में लेके आए, उनको वहाँ से पढ़ाना शुरू किया, और फिर जब उनके अंदर पढ़ने का शौक़ डेवलप हुआ तो अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप के थ्रू उनको हायर एजुकेशन भी दिलवाई। तो एक बच्चा जो बिल्कुल सड़क पे था, आज वो जर्मनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है। और इसी तरह एक फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी भी इसी तरह की कहानी है। तो हमारे पास बेशुमार कहानियाँ हैं, लेकिन हम उनको इस तरह शोकेस नहीं करते, क्योंकि हमारी कोशिश जो होती है वो किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करना नहीं है।